विविध प्रश्नावली 3। पहला सवाल, मान लीजिए कि ए एक अवयव है जो 0 1 0 0 है, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर n बराबर ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी प्लस n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई कोट 2 का तत्समक अवयव है। तो हमें तत्समक अवयव के बारे में ये जानकारी भी होनी चाहिए, क्या होता है ये। तो जैसे संख्या 1 होती है वैसे ही होता है तत्समक अवयव। जैसे 1 का वर्ग हम जब करते हैं तो 1 आता है, ऐसे ही आई का वर्ग भी आई ही आएगा। दूसरा, जैसे 0 होता है वैसे ही होता है अवयव, 0 अवयव, शून्य अवयव। अगर उसमें किसी भी अवयव में हम जोड़ें तो वो क्या आता है, वही अवयव वापस आ जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे तब ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हल करेंगे। तो इसके लिए n बराबर 1 के लिए हम दिखाएंगे कि सत्य है, समीकरण 1 बना देंगे और मान लेंगे कि n बराबर k के लिए ये सत्य है। उसकी मदद से हम n बराबर k प्लस 1 के लिए इस गणितीय कथन को सत्य सिद्ध करेंगे। अगर सत्य सिद्ध हो जाता है तो हम कह देंगे कि यह कथन सत्य है। तो चलिए n बराबर 1 के लिए हम पहले इसको देखते हैं सत्य है अथवा नहीं। ये हमने n बराबर 1 रख दिया है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 इंटू 1 माइनस 1 और बी ए। अगर हम देखें तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए। इधर क्या आएगा, ए और ए का आई में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए आई। आई की प्रॉपर्टी है उसमें ये भी है कि जैसे एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, वैसे ही तत्समक अवयव को किसी अवयव से गुणा करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ से ये ए आई मतलब ए इंटू आई। यहाँ पर खैर ये स्मॉल ए अवयव नहीं है, अदिश राशि है, तो इसका भी मतलब वही होगा के आई। ए की पावर 1 1 आ गया, अदिश राशि यही। तो दूसरी बात, 1 इंटू 1 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 1 गायब हो जाएगी, बी आएगा और ए आएगा। देखिए सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे सत्य है ये। अब हम माना n बराबर के लिए n बराबर के लिए माना सत्य है, माना यह कथन सत्य है। तो n की जगह k रखना है, इसी में ए आई प्लस बी ए पावर के बराबर ए की पावर के इंटू आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी और ए। हमने इसे समीकरण 2 बनाया और लिखा माना सत्य है। ये सत्य मान लिया। इसी की मदद से हमें k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए अब हम देखेंगे ये सत्य सिद्ध हो जाना चाहिए।
उसमें हम इसकी भी मदद लेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ए और आई, इनकी भी मदद लेंगे। हमने n की जगह k+1 रखा है, लेफ्ट साइड लिया है बायां पक्ष, और उसी की मदद से उससे आगे हल करेंगे और दिखाएंगे कि दायां पक्ष आ जाता है। तो k+1 है तो एक बार k अलग कर दिया और एक पावर इसकी ai प्लस ba को अलग कर दिया। अब हम इसे गुणा करेंगे। देखिए ai प्लस ba की पावर k का मान यहाँ से रख देंगे और फिर गुणा करेंगे। तो a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k -1 इंटू बी ए, ये हमने यहाँ से मान रख दिया है। और आगे ए आई प्लस बी ए। अब इसको गुणा करना है। तो a की पावर k+1 और i इंटू आई, ऐसे ये आएगा। k और a की पावर k -1 इंटू ए, k हो जाएगा, प्लस k इंटू a की पावर k -1 + 1, बड़ा सीधा कर दिया। b और a और i प्लस b का गुणा करना है। तो a की पावर k और b, a की पावर k इंटू बी इंटू आई इंटू ए, प्लस b का गुणा करेंगे तो k a की पावर k -1 b स्क्वायर a स्क्वायर। हमें a स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। कुल मिलाकर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सरल करके क्या हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये तो आई स्क्वायर आई ही रहेगा क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। दूसरा ये कट जाएगा, ए की पावर के बी ए इंटू आई करेंगे तो आई का इसमें ए में गुणा होगा। ये जो नया मैट्रिक्स आएगा तो यही रहेगा, आई यहाँ नहीं आएगा। मतलब के ए की पावर के बी ए, और यहाँ भी ए की पावर के बी और आई का जब इस मैट्रिक्स में गुणा होगा तो ए आएगा। तो ए की पावर के बी ए आ जाएगा और इसको ऐसा ही उतारना है। मतलब कुल मिलाकर के हमारा ये आ जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा। देखिए इस पे हम ये कॉमन ले लेंगे, बी ए और ए की पावर के, तो यहाँ पर आ जाएगा k+1, ये तो कॉमन ही ले लिया है, ए की पावर k और बी ए, प्लस के ए की पावर k -1 और बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब हम ए स्क्वायर का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये फालतू आ रहा है, बाकी तो ये सेटिस्फाइड हो गया है। ए की पावर k+1 आई, देखिए आ रहा है, यहाँ k+1 आ गया है, यहाँ k आया है, इसका मतलब k+1 -1 सब कुछ सही है। ये फालतू है, इसकी जुगाड़ करते हैं हम। तो ए स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं। पहले तो इसे लिख लें, ए आई प्लस बी ए पावर k+1। अब ए स्क्वायर हम लेंगे तो ये हमारा आएगा 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, गुणा करके देखते हैं क्या आता है भैया। ये 0 और 0 यानी 0, 0 और 0 यानी 0, फिर से 0 + 0 0 और 0,
कुल मिलाकर ये शून्य अवयव आया है। और हमें मालूम है कि जीरो मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स में गुणा करें तो जीरो मैट्रिक्स आता है। दूसरी बात यह है किसी अदिश राशि का जब हम जीरो मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। और जीरो मैट्रिक्स की एक और खूबी है, किसी भी अवयव में जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। मतलब हम ए स्क्वायर की जगह जीरो मैट्रिक्स रखेंगे और देखिए ये अदिश है और ये मैट्रिक्स है, कुल मिलाकर ये मैट्रिक्स आएगा। दूसरा ये भी मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। और उसमें जब जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आया है वही रहेगा, इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ दिखा दिया है कि जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं अतः इसको यहाँ पर ये ए स्क्वायर का मान हमने निकाला जीरो, और जीरो उठा करके हमने ए स्क्वायर की जगह रख दिया यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स। ये शून्य नहीं है, ध्यान है, जीरो मैट्रिक्स है। तो हम ये पूरा जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k प्लस 1 और माइनस 1 b इंटू ए। देखिए इसमें n की जगह k प्लस 1 आ गया है, यानी ये सत्य है। और ये कहाँ गया, ये पूरा जीरो मैट्रिक्स बन गया है। तो हम चाहें तो यहाँ एक लाइन और लिख दें जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि हमने यहाँ देखो k का गुणा करके ये बता दिया है जीरो मैट्रिक्स आया है। ये अदिश राशि है, जीरो मैट्रिक्स में गुणा होगा तो जीरो ही मैट्रिक्स आएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, अर्थात ए आई प्लस बी ए पावर k प्लस 1 बराबर ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k प्लस 1 और माइनस 1 और b ए। ये सत्य है, चाहे तो यहाँ लिख दें। तो ये ए प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर ए मैट्रिक्स, इसलिए ये गायब हो गया है। कुल मिलाकर ये दो आए हैं और हमारा ये सत्य सिद्ध हो गया। n बराबर k के लिए भी, k प्लस 1 के लिए भी, n बराबर 1 के लिए, इसलिए ये प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है।